हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के वह चेहरा का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक, वह चेहरा कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, वह चेहरा कहानी के लेखक त्रा सुब्बाराव हैं। दो, कहानी में सुंदरी के बारे में किसका उल्लेख किया गया है? उत्तर, कहानी में एक सुंदरी का उल्लेख किया गया है जो कार में बैठी हुई थी और यात्रा के दौरान चर्चा का विषय बनी। तीन, विश्वनाथ ने पिछली कार को परेशान करने के लिए क्या किया? उत्तर, विश्वनाथ ने पिछली कार को धूल से परेशान करने के लिए अपनी कार को तेजी से चलाया और कभी धीमे कभी तेज चलाकर उनके साथ खेल खेला। चार, क्या घटनाएं घटित हुई जब विश्वनाथ की कार ने पिछली कार को परेशान किया? उत्तर, विश्वनाथ की कार ने पिछली कार को परेशान किया और अंत में उसी कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें सुंदरी और ड्राइवर की मृत्यु हो गई। पांच, कहानी में आगुम्बे की घाटी का क्या महत्व है? उत्तर, आगुम्बे की घाटी को कहानी में एक रमणीय और सुंदर स्थल के रूप में दर्शाया गया है जिसे यात्रा करते समय सौंदर्य और मृत्यु के द्वंद्व के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। 6, किसने वह चेहरा कहानी में पाप और पुण्य के बारे में विचार व्यक्त किए? उत्तर, हिंदी पंडित ने पाप और पुण्य के बारे में विचार व्यक्त किए और उन्होंने इस संदर्भ में आजकल के लोगों को भोग विलास में डूबा बताया। 7, लेखक भाषण देने कहा गए थे? उत्तर, तीर्थहल्ली 8। भाषण के बाद लेखक कहा गए? उत्तर, आगुम्बे 9। आगुम्बे की यात्रा में लेखक के सारथी कौन थे? उत्तर, विश्वनाथ। 10, कहा के प्राकृतिक सौंदर्य को लेखक ने कविता कामिनी कहा है? उत्तर, आगुम्बे सौंदर्य को 11। ढालू प्रदेश का सौंदर्य मन में क्या पैदा करता है? उत्तर, भय। 12, आगुम्बे की यात्रा में किसके कारण बाधा आ रही थी? उत्तर, धूल। 13, कौन से रास्ते पर मील के पत्थर से टकराकर कार टूट गई थी? उत्तर, सोमेश्वर। 14, ढालू रास्ते पर कार कैसे चलती है? उत्तर, लड्डू। 15, आगुम्बे के बाद लेखक कहाँ के लिए निकले? उत्तर, सोमेश्वर मील का पत्थर। 16, लेखक आगुम्बे में कौन सा दृश्य देखकर मुग्ध हो गए? उत्तर, सूर्यास्त। 17, तीर्थहल्ली से आगुम्बे के रास्ते की तुलना लेखक ने किससे की है? उत्तर, स्वर्ग। 12, वह चेहरा के लेखक का नाम क्या है? उत्तर, श्री टी आर सुब्बाराव। 13, वह चेहरा कन्नड़ कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, हतरा सुब्बाराव जी। 14, कहानी की शुरुआत कहाँ होती है? उत्तर, नीरव और सघन जंगल के एक मार्ग पर। 15, कहानी में कार में कौन कौन मौजूद थे? उत्तर, एक सुंदर महिला और एक ड्राइवर। 16, लेखक और उनके साथी किस स्थान पर यात्रा कर रहे थे? उत्तर, आरंभे के रमणीय सूर्यास्त को देखने। 17, यात्रा के दौरान रास्ते के किनारे कैसा दृश्य था? उत्तर, हरियाली, घने वृक्ष और घाटी की प्राकृतिक सुंदरता। 18, प्रश्नकारों से उठने वाली किस चीज ने यात्रा को कठिन बना दिया? उत्तर, धूल। 19, विश्वनाथ ने दूसरी कार के यात्रियों को परेशान करने के लिए क्या क्या किया? उत्तर, अपनी कार को तेज चलाकर उनकी कार को धूल में छोड़ दिया। 20, कहानी में साथी महिला के बारे में कौन सी चर्चा करते हैं? उत्तर, उसकी सुंदरता और अकेले यात्रा करने की। 21, कहानीकार को महिला क्यों नहीं दिखी? उत्तर, क्योंकि वह धूल के कारण महिला को नहीं देख सके। 22, होटल में रुकने के बाद कौन सी कार वहां से गुजरी? उत्तर, वह कार जिसमें महिला और ड्राइवर थे। 23, होटल के पास महिला ने कहानीकार को कैसे देखा? उत्तर, नाराजगी भरी नजरों से। 24, आरंभे की घाटी का वर्णन कैसे किया गया है? उत्तर, सूर्यास्त की लालिमा, समुद्र की लहरें और प्राकृतिक सौंदर्य। 25, दुर्घटना कहाँ हुई थी? उत्तर, आरंभे की घाटी के रास्ते पर। 26, दुर्घटना में कौन सी कार शामिल थी? उत्तर, वह कार जिसे कहानीकार और उनके साथियों ने परेशान किया था। 27, दुर्घटना में कार का क्या हाल हुआ? उत्तर, कार पत्थर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। 28, घायल लोगों में कौन कौन थे? उत्तर, महिला और ड्राइवर। 29, कहानीकार के साथी विश्वनाथ ने दुर्घटना के लिए खुद को क्यों दोषी ठहराए? उत्तर, क्योंकि उन्होंने महिला और ड्राइवर को परेशान किया था। 30, कहानी में वह चेहरा किस बात का प्रतीक है? उत्तर, मानव स्वार्थ और असंवेदनशीलता का। 31, कहानी में सौंदर्य और मृत्यु को किस तरह जोड़ा गया है? उत्तर, आरंभे की घाटी का सौंदर्य
मृत्यु के भयावह अंधकार में बदल जाता है। 32 कहानी का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर दूसरों के प्रति सहानुभूति और जिम्मेदारी का महत्व। 33 विश्वनाथ को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? उत्तर जब एक्सीडेंट के बाद उन्होंने देखा कि पिछली कार के अंदर बैठे लोग, विशेष रूप से वह सुंदरी, मृत हो चुके थे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। 34 वह चेहरा, कहानी में मृत्यु के बारे में क्या दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है? उत्तर कहानी में मृत्यु को एक अनिवार्य और भयावह सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सौंदर्य के सामने खड़ा होता है और जो जीवन के अस्थिरता और अनिश्चितता को दर्शाता है। यह कहानी, वह चेहरा, एक गहरी और विचारपूर्ण कन्नड़ कहानी है, जिसे त्रा सुब्बराव ने लिखा है और डॉ.एन.एस. दक्षिण मूर्ति द्वारा हिंदी में अनुदित किया गया है। 35 वह चेहरा, कहानी का मुख्य कथानक क्या है? उत्तर वह चेहरा, कहानी का मुख्य कथानक एक यात्रा पर आधारित है, जहां कुछ मित्रों की एक कार यात्रा के दौरान एक सुंदर महिला की कार उनके सामने आती है। शुरुआत में वे महिला के रूप की चर्चा करते हैं और उसे लेकर अलग अलग विचार करते हैं, लेकिन बाद में यह कहानी एक गहरी मोड़ लेती है जब वे यात्रा के दौरान एक दुर्घटना का शिकार होते हैं और उस महिला की मौत हो जाती है। इस घटना से वे ये समझते हैं कि सौंदर्य और जीवन की क्षणिकता के पीछे एक दुखद सत्य छिपा होता है। 36 कहानी में धूल का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? उत्तर कहानी में धूल उस यात्रा और उस मार्ग की प्रतीक है, जो सुंदरता और जीवन के आनंद की यात्रा के रूप में प्रस्तुत की गई है। धूल, हालांकि अव्यक्त और कष्टकारी है, फिर भी जीवन के कठिन और अपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है। धूल के कारण यात्रियों की इंद्रियां बाधित हो जाती हैं और वे यात्रा का आनंद पूरी तरह से नहीं ले पाते। यही धूल जीवन के उन कष्टों का प्रतीक है, जो हम कभी कभी सुंदरता के साथ सामंजस्य में पाते हैं। 37 अरसू का क्या दृष्टिकोण है महिला के रूप के बारे में? उत्तर अरसू महिला के रूप को बहुत ही आदर्श और आकर्षक मानता है। वह इस सौंदर्य को लेकर बहुत उत्तेजित है और बार बार इस पर चर्चा करता है। वह यह भी कहता है कि उसकी सुंदरता को देखते हुए यदि कार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो यह उसकी किस्मत हो सकती है। अरसू का दृष्टिकोण समाज के उन लोगों की मानसिकता को दर्शाता है जो बाहरी सौंदर्य को अत्यधिक महत्व देते हैं। 38 कहानी में मृत्यु का चित्रण कैसे किया गया है? उत्तर कहानी में मृत्यु को अत्यंत भयावह और अप्रत्याशित रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब यात्रा के दौरान उस महिला और उसके चालक की मृत्यु होती है तो यह दर्शाया गया है कि सौंदर्य और जीवन के आनंद में कितनी अस्थिरता और अनिश्चितता होती है। मृत्यु अचानक आती है और वह सौंदर्य को खा जाती है, जो पहले केवल हर्ष और आकर्षण का स्रोत था। 39 वह चेहरा में सौंदर्य और मृत्यु के बीच क्या संबंध है? उत्तर कहानी में सौंदर्य और मृत्यु के बीच एक गहरा संबंध है। शुरुआत में महिला का रूप आकर्षक लगता है, लेकिन अंत में वह रूप मृत्यु की छाया में बदल जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन के सभी सुख और सौंदर्य अंततः मृत्यु के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। सौंदर्य क्षणिक और माया है, जबकि मृत्यु शाश्वत और अप्रत्याशित है। 40 कहानी के अंत में विश्वनाथ का क्या परिवर्तन होता है? उत्तर कहानी के अंत में विश्वनाथ के भीतर एक गहरा बदलाव आता है। वह पहले महिला के प्रति आकर्षण और मजाक करता है, लेकिन जब वह दुर्घटना घटित होती है और महिला की मृत्यु होती है तो वह गहरी पश्चाताप और दुख का अनुभव करता है। उसे समझ में आता है कि वह जो लापरवाही से महिला को परेशान कर रहा था, वही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता था। 41 वह चेहरा में पंडित जी का चरित्र किस प्रकार का है? उत्तर पंडित जी एक पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति हैं। वे जीवन और मृत्यु के बारे में धार्मिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। वे ये मानते हैं कि आजकल के लोग भोग विलास में डूबे हुए हैं और पाप से बचने के लिए सच्ची समझदारी की आवश्यकता है। पंडित जी का चरित्र इस कथा में एक नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 42 मानप्पा का क्या दृष्टिकोण है जीवन और मृत्यु के बारे में? उत्तर मानप्पा का दृष्टिकोण जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को समझने का है। वह कहता है कि जीवन और मृत्यु में बहुत कम अंतर है और यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसकी बातों से ये स्पष्ट होता है कि वह जीवन के अस्थिरता को स्वीकार करता है और मृत्यु के साथ उसे जोड़कर देखता है। उसका विचार इस बात को स्पष्ट करता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए। 43 कहानी में सौंदर्य और पाप की चर्चा किस संदर्भ में होती है? उत्तर
कहानी में सौंदर्य और पाप की चर्चा एक संवाद के दौरान होती है जब अरसू महिला के रूप का मजाक उड़ा रहा होता है। पंडित जी उसे पापी कहते हैं क्योंकि वह उस रूप को लेकर असंवेदनशील टिप्पणियां कर रहा है। इसके बाद कहानी में पाप का विचार इस रूप में आता है कि इस प्रकार की दुनिया में हम किसी को अपना स्वार्थी दृष्टिकोण से नहीं देख सकते और इस तरह का व्यवहार पाप का कारण बनता है। 44 वह चेहरा में घटनाओं का समय और स्थान का क्या महत्व है? उत्तर, कहानी का समय और स्थान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे घटनाओं की मानसिकता और प्रभाव को प्रकट करते हैं। जब यात्रा के दौरान सौंदर्य, धूल और दुर्घटना की घटनाएं घटित होती हैं तो वह स्थान, आगुम्बे की घाटी और आसपास का अरण्य वातावरण में एक विशिष्ट प्रभाव डालते हैं। ये सब घटनाएं जीवन की अनिश्चितता और अस्थिरता को दर्शाती हैं, जो हमें सौंदर्य और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए मजबूर करती हैं। सेकंड मेन वह चेहरा, कन्नड़ कहानी के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। 1 पंक्ति है जाने दो विश्वनाथ, उनको रास्ता दे दो, हमें तो आगुम्बे तक ही जाना है। घाटी के मार्ग से अंधाकर में सफर उनको जाना जल्दी है, सफर करना सुखद नहीं है। संदर्भ है यह पंक्ति लेखक त्रा. सुब्बाराव जी की कन्नड़ कहानी वह चेहरा से ली गई है, जो गद्य रंजन रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग इस पंक्ति में लेखक ने वह प्रसंग वर्णित किया है जब कहानीकार अपने साथियों के साथ आगुम्बे की रमणीय घाटी की यात्रा पर थे। इस यात्रा में धूल भरी सड़क और प्रतिस्पर्धा के चलते पीछे की कार में बैठे यात्रियों को परेशान किया जा रहा था। कहानी का अव्यवहारिक प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाने के लिए यह बात कही। व्याख्या है यह पंक्ति कहानीकार की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता को प्रकट करती है। वह समझते हैं कि पीछे आ रही कार को बेवजह पकड़ना उचित नहीं है। वह मानते हैं कि यात्रियों को अपने गंतव्य तक सुरक्षित और समय पर पहुंचने देना चाहिए। कहानीकार अंधकारमय और खतरनाक मार्ग को ध्यान में रखते हुए यह समझाते हैं कि यात्रा में व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। उनकी सलाह केवल व्यावहारिक ही नहीं, बल्कि मानवता और सह-अस्तित्व की भावना से भरी है। विशेषता है यह पंक्ति व्यावहारिकता और संवेदनशीलता का सुंदर उदाहरण है। मानवीय गुणों जैसे सहिष्णुता और जिम्मेदारी को उजागर करती है। यात्रा के दौरान अनुशासन और सौहार्दपूर्ण व्यवहार की प्रेरणा देती है। कहानीकार की सोच और उनके नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। 2 पंक्ति है जीवन मरण, आनंद आंसू, सौंदर्य कुरूपता, इतना ही तो अंतर है, कितनी समीपता है। संदर्भ यह पंक्ति लेखक त्रा. सुब्बाराव जी की कन्नड़ कहानी वह चेहरा से ली गई है, जो गद्य रंजन पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रसंग इस पंक्ति में लेखक ने आगुम्बे घाटी की यात्रा के दौरान आनंद और सौंदर्य के अनुभव से जुड़े भावनात्मक विचार प्रस कहानीकार ने प्रकृति की रमणीयता को महसूस करते हुए जीवन और मृत्यु की गहराई को समझा। व्याख्या यह पंक्ति जीवन के मूलभूत सत्य को उजागर करती है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, सुंदरता और कुरूपता विपरीत भावनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक यहाँ ये संदेश दे रहे हैं कि इन दोनों अवस्थाओं के बीच भंग दिखाई देता हो, परंतु इनकी जड़ें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। आनंद की अनुभूति तभी पूर्ण हो सकती है जब अस्तित्व हो, और सौंदर्य तभी मूल्यवान है जब कुरूपता मौजूद हो। यह कथन मानवीय अस्तित्व के विरोधाभास और संतुलन को गहराई से दर्शाता है। विशेषता है यह पंक्ति दार्शनिक और विचारशील दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। जीवन के विरोधाभासों को सरलता से स्पष्ट करती है। पाठकों को आत्ममंथन और गहन चिंतन के लिए प्रेरित करती है। भाषा सरल और प्रभावशाली है, जो गहरी भावनाओं को व्यक्त करती है। थर्ड मेन वह चेहरा कन्नड़ कहानी पर टिप्पणी है। 1 मानवीय स्वभाव की असंवेदनशीलता रा. सुब्बाराव जी ने वह चेहरा कहानी में मानवीय स्वभाव के असंवेदनशील पहलुओं को प्रभावी ढंग किया है। कहानी में कार के यात्रियों का व्यवहार दिखाता है कि कैसे प्रतिस्पर्धा, मस्ती और स्वार्थ के चलते वे असुविधा की परवाह नहीं करते। विश्वनाथ जी का पीछे आ रही कार के यात्रियों को परेशान करने का प्रयास, साथ ही यात्रियों का इसे मनोरंजन के रूप में लेना, आधुनिक समाज में सहानुभूति की कमी को रेखांकित करत कहानी इस बात पर जोर देती है कि हमारी छोटी सी गलती भी किसी के लिए घातक हो सकती है, जैसा कि महिला और उसके ड्राइवर की दुर्घटना में हुआ। इस प्रकार ये प्रयास करती है हानि मानवीय संवेदनशीलता को जागृत करने का प्रयास किया है। 2 सौंदर्य और मृत्यु का विरोधाभास
घटित कहानी में आगुम्बे घाटी के रमणीय दृश्यों और उसमें घटित त्रासदी के माध्यम से सौंदर्य और मृत्यु का गहरा विरोध प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने घाटी की प्राकृतिक सुंदरता को जीवन के आनंद और उल्लास के प्रतीक के चित्रित किया है, लेकिन उसी सुंदरता के बीच एक भीषण दुर्घटना मानवीय जीवन के नश्वर और अनिश्चित संकेत देती है। लेखक ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बहुत कम है। विरोधाभास के माध्यम से कहानीकार ने पाठकों को आत्ममंथन करने और जीवन के हर पहलू की कद्र करने का दिया है। फोर्थ मेन कहानी का सारांश। लेखक श्रीतरा सुब्बराव मूलतः कन्नड़ रचनाकार है, परंतु साहित्य के हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। कथावस्तु के अनुसार आपकी सहेली बदलती जाती है। इनके उपन्यास माला आदित्यतर्य हस्की के आधार पर हिंदी में बसंत बहार नामक फिल्म बनी है। करीब 100 कहानियां और 5 नाटक भी इन्होंने लिखा है। एक बार लेखक भाषण देने के लिए तीर्थहल्ली हुए थे, तो भाषण के बाद मित्र के साथ मौका निकालकर आगुम्बे का सूर्यास्त देखने अपने मित्रों के साथ चल पड़े। कार का ड्राइवर विश्वनाथ था। फिर तीर्थहल्ली से ही 2-4 मित्र भी साथ हो लिए थे। आगुम्बे जाने वाला रास्ता प्रकृति की खूबसूरत जंगल, आंखों को लुभावने वाली हरियाली और जो गुफाएं थे उसकी खूबसूरती देखते ही बनता था। जगह जगह पेड़ फल फूल इतना खूबसूरत कि कोई गायक, कोई कवि, कोई कविता ही लिख दे। लेकिन उस सुंदरी की साधना में, जैसे कि तपस्या में, किसी ने विघ्न डाल दिया। लाल मिट्टी का धूल उड़कर आँख नाक कान सभी में भर गया और स्वर्गीक सौंदर्य को नारकीय बना दिया। गति से चलने वाली हवा के साथ धूल भी उड़ उड़कर पड़ रहे थे। एक बार मन तो हुआ सब छोड़कर वह दिल्ली लौट जाए, लेकिन ड्राइवर विश्वनाथ ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आप लोगों को अच्छे से ले जा। तभी एक कार बहुत तेजी से धूल उड़ाते हुए आगे निकल गई। अब विश्वनाथ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने आगे जाने वाली कार को देखकर समझ लिया कि लोग इस रास्ते लिए नए हैं, तो उनके साथ खेल खेलने लगा। अपनी गाड़ी को आगे भगाता तेज और थोड़ा रुककर इंतजार कर वह जब लोग आते हैं तो फिर आगे भाग जाता और तेजी से धुआं और धूल उड़ा देता। उन्हें आगे जाने का राह ही नहीं दे रहा था। कोई भी उस कार को में बैठे लोगों पर तरस नहीं खा रहा था। उनकी मित्र और ने कहा कि तू उस धुम्बा में दिखाई दिया कौन है, अगर देख लेते तो तृप्त हो जाते। कोई सुंदरी बैठी हुई थी अपनी ड्राइवर के ओ मेरी बदकिस्मती पर तरस खा रहे थे। सुंदरी के रूप लावण्या के वर्णन कर रहे थे। तभी वेंकटेश ने कहा कि अगर ड्राइवर की नीयत बदल जाए और कुछ ऐसा वैसा कर दे तो क्या होगा। इतने में पंडित जी ने कहा, यह कलयुग है, कलयुग। इसी पर बात से बात निकली कि आज का मनुष्य अपनी छोटी से छोटी इच्छाओं का दास बन गया है। उसके बाद पाप और पुण्य की चर्चा चली कि लोग किस तरह से पाप भोग विलास में डूबे हुए हैं। मानवता ने कहा कि आज के सुख से बढ़कर क्या कल की मृत्यु अधिक मूल्यवान है। तब किसी ने कहा कि अप्सरा तुम मरने के बाद मिलती है, अगर अप्सरा धरती पर मिल जाए तो क्या बुरा है। ये बातें सुनकर हमारे पंडित जी का मुख्य मंडल लाल होता। उन्होंने कहा था कि कहीं का, और सब लोग हंसने लगे। विश्वनाथ कार में बैठे लोगों का धूल का पान कराता रहा और उन लोगों को रास्ता रोके रहा। उस कार की हॉर्न बार बार बज गए थे। इससे पता चल रहा था कि उनके सहनशीलता अब समाप्त हो रही थी। तभी घाटी में अंधकार सा छाने लगा तो लेखक ने कहा कि अब ये सब मत करो विश्वनाथ, इन्हें जाने दो। आगे का रास्ता कठिन है, अंधेरा में सफर करना मुश्किल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।